तो ये रहा मिड कैप्स का हाल। लेकिन कुछ और स्टॉक्स देखें जहां पर नुकसान है, वो आपने अपनी लिस्ट में पूरी देखा अभी कंप्लीटली। तो कुछ सिलेक्ट पॉकेट्स हैं जहां पर नुकसान देखने को मिल रहा है, लेकिन तेजी वाले स्टॉक्स भी हैं। एक और स्टॉक फोकस में बना हुआ है केईसी इंटरनेशनल का, नुकसान में ट्रेड कर रहा है। दरअसल Q1 के नंबर्स कमजोर रहे हैं। वेस्ट एशिया संकट, लेबर की कमी और वाटर प्रोजेक्ट्स में धीमे एग्जीक्यूशन का असर नंबर्स पर देखने को मिला है। क्या आउटलुक है यहाँ से आगे, इस पर करते हैं बातचीत। केईसी इंटरनेशनल के MD एंड CEO विमल केजरीवाल हमारे साथ बने हुए। विमल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहली बात, ये तीसरा ऐसा क्वार्टर रहा है जहां पर परफॉर्मेंस थोड़ी धीमी रही है। एग्जैक्टली एग्जीक्यूशन फ्रंट पर क्या डेवलपमेंट है, हुआ है या फिर नहीं, या फिर डोमेस्टिक ट्रांसमिशन इंक्वायरीज का स्टेटस कैसा रहा है पिछले कुछ महीनों में? दीपाली जी, जहां तक डोमेस्टिक इंक्वायरीज का सवाल है, आई थिंक बहुत तेज है। खासकर ट्रांसमिशन में और डिस्ट्रीब्यूशन में काफी तेज इंक्वायरी चल रही है। अभी तो एक HVDC का भी बिडिंग चल रहा है, 25,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और भी HVDC प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं। तो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में कोई इशू नहीं है इंक्वायरी में, चाहे आप इंडिया की बात करें चाहे इंटरनेशनल की बात करें। आपने क्वार्टर्स की बात की, खासकर अगर इस क्वार्टर को देखें तो जैसे आपने कहा, तीन चीजों से इम्पैक्ट हो रहा है। एक तो वेस्ट एशिया क्राइसिस, क्योंकि हमारी 25% रेवेन्यू वेस्ट एशिया से आती है, तो ऑब्वियसली उसमें इम्पैक्ट हो रहा है। खासकर सप्लाई साइड में हो रहा है, ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन में इशू नहीं हो रहा है हमारे को। मेरे 25-30 प्रोजेक्ट तो सारे ठीक चल रहे हैं, लेकिन जब सप्लाईज नहीं आ रही है तो रेवेन्यू पे इम्पैक्ट हो रहा है। प्लस लोकल कॉस्ट वगैरह, लॉजिस्टिक कॉस्ट वगैरह बढ़े हैं, तो उससे मार्जिन पे इम्पैक्ट दे रहा है। सेकेंडली, लेबर का जो इम्पैक्ट है वो अप्रैल मई में बहुत ज्यादा था। इलेक्शंस थे, सर का इशू था, तो इतने लोग चले गए थे, लेकिन जून से लोग वापस आ गए। तो जून और जुलाई में काफी लोग ऐसे वापस आ गए, तो अब उसका इम्पैक्ट जो है ना वो काफी कम हो जाएगा। वेस्ट एशिया चलेगा, पानी में क्यों। ओके ओके। तो इनफैक्ट जैसे विमल जी बता भी रहे थे कि 2-3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अर्निंग्स पर इम्पैक्ट देखने को मिला है। 25% रेवेन्यूज वेस्ट एशिया से आते हैं, तो वहाँ वो बिजनेस इम्पैक्ट हुआ है वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से। लेबर अवेलेबिलिटी काफ़ी वीक रही मई के दौरान, तो उसका इम्पैक्ट अर्निंग्स पर देखने को मिला है। तो इंपॉर्टेंट ये रहेगा समझना कि कितनी, इनफैक्ट विमल जी मैं लेबर अवेलेबिलिटी की बात कर लेती हूँ। मई से अगर कंपेयर करें करंट सिचुएशन, तो कितना इम्प्रूव हुई है, या फिर कितना परसेंटेज ऑफ रिक्वायरमेंट लेबर की अभी आप फुलफिल कर पा रहे हैं? तो अगर आप नंबर देखें तो करीब 27-28 हजार लोगों की रिक्वायरमेंट थी, जो 12-13 हजार पे चली गई थी। राइट नाउ आई थिंक अभी करीब 22-23 हजार है। करीब आप ये समझिए कि 15-20% के आसपास की शॉर्टेज है, जो कहीं ना कहीं से मैनेज हो जाती है, बट है उतनी शॉर्टेज है। ओके अच्छा, जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन थी वहां कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिली है? देखिए, थोड़े बहुत इक्का दुक्का जहाज जा रहे हैं डायरेक्टली, अदरवाइज यूरोप और चाइना में ज्यादा प्रॉब्लम है। इंडिया से फिर भी कुछ शिप्स जो है फुजेरा वगैरह जा रहे हैं। तो जो दुबई फैक्ट्री में जो प्रॉब्लम हो रहा था स्टील अवेलेबिलिटी का, वो काफी हद तक सुलझ गया है अभी। सम इम्प्रूवमेंट इज देयर, लेकिन कॉस्ट में इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। अभी भी आपके जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है और जो इंश्योरेंस कॉस्ट है, वो अभी भी 3 गुना है। तो क्लाइंट से बात कर रहे हैं पैसा देने के लिए, तो वो आएगा, लेकिन खर्चा आज डेबिट हो जाता है। आई थिंक दैट इज द बेसिक डिफरेंस। ओके अच्छा, तो FY27 के लिए जो रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस है जो आपने पहले भी मेंटेन की है, उसी के साथ स्टिक करेंगे, विच इफ आई एम नॉट रॉन्ग 12 से 15% की रेंज में आपने गाइड की, तो उसे स्टिक कर रहे हैं अभी भी? अभी तक तो इरादा है, कर लेंगे, पर जिस ढंग से चल रहा है। और दूसरा, देखिए दीपाली जी, क्या होता है कि हमारे यहाँ इट्स नॉट अ प्रोडक्ट सेल की अगर आपका फर्स्ट क्वार्टर में रेवेन्यू नहीं हो तो वो लॉस हो गया। वो तो EPC प्रोजेक्ट्स है, तो अगले क्वार्टर में रेवेन्यू आ जाएगी। तो अभी तक तो हमारी यही उम्मीद है कि जो रेवेन्यूज का भी लॉस हुआ है उसको हम मेकअप कर लेंगे। तो 12 से 15 का जो टारगेट है, वी आर स्टिकिंग टू दैट। यस। विजिबिलिटी कैसी देख रहे हैं आप ओवरऑल FY27 के लिए? सॉरी, आई मिस द फर्स्ट पार्ट। ऑर्डर बुक, ऑर्डर इनफ्लो विजिबिलिटी कैसी देख रहे हैं आप FY27 के लिए? देखिए, अभी तक हमने 6,300 करोड़ के ऑर्डर अनाउंस किए हैं, और करीब 3,000 करोड़ में भी L1 है। हमने विजिबिलिटी 30,000 करोड़ की बोली है। आई थिंक वी आर कॉन्फिडेंट कि 30,000 हो जाएगा, क्योंकि काफी T&D वगैरह में भी काफी है, सिविल में काफी ऑर्डर्स है, 2 लाख करोड़ की भी पाइपलाइन है। तो मेरे हिसाब से जो 30,000 हमने गाइड किया वो अचीव कर लेंगे। ओके ठीक है, शुक्रिया आपका विमल जी आने के लिए और क्विकली बताने के लिए किस तरीके के नंबर्स रहे हैं, किन फैक्टर्स ने इम्पैक्ट किया है, आगे का आउटलुक कैसे लग रहा है। गुड लक आपको कमिंग क्वार्टर्स के लिए। थैंक यू आने के लिए शो में। तो केईसी इंटरनेशनल पर चर्चा हुई, नंबर्स
का जो इम्पैक्ट है वो स्टॉक पर डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। 4 साढ़े 4% नीचे अभी कारोबार करते हुए रुक रहे हैं। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए।